तो लास्ट असाइनमेंट आई थिंक जो है वो लेट सबमिट हुआ था, वो भी 3 बच्चों का आया था, अहमद अली, अहमद खान और अब्दुल राफे। सही है। हम्म, ठीक है, आप लोग के फोल्डर में चलते हैं। आज हमारी मे बी के 4th क्लास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। बल्कि हमारी आज होगी सीएसएस की क्लास होगी ना, तो सीएसएस की आज हमारी क्लास 2 होगी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास सीएसएस की ली थी। ठीक है। क्लास 1 के अंदर ही फोल्डर बन रहा है, मैं इसी चीज़ सही कर रहा हूँ कि ये जो है वो मूव हो जाए। सही है। यहाँ पे आ जाए क्लास 2 पे डायरेक्टरी सेट हो कुछ कोड बेस में बस पहले से चल रहा है, मैं उसको ज़रा बंद कर देता हूँ। नाउ ऑल गुड। सही है, तो हम सबसे पहले चलते हैं और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की एक फ़ाइल बना लेते हैं, और उसके बाद उसी के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे विच विल बी स्टाइल डॉट सी एस एस। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमें एक्सटर्नल सी एस एस को किस तरीके से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा से आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 2। लिंकर टैग नहीं आ रहा, हम खुद से बना लेते हैं। What is this? अच्छा, लास्ट असाइनमेंट में चेक कर रहा था, मैं दोबारा से बता देता हूँ, सारे लोग आ गए तकरीबन ऑलमोस्ट। आई थिंक अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं आप लोग ज्वाइन। 9:30 पे क्लास स्टार्ट होती है, 9:30 पे। सही है, तो लास्ट जो मुझे असाइनमेंट टेबल क्रिएशन वाले मिले हैं वो ओनली आई थिंक फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स, अहमद खान और अहमद अली और इसके अलावा अब्दुल राफे जिलानी। इन 3 बच्चों का मुझे असाइनमेंट मिला है, और इन्होंने भी लेट सबमिट किया है, बट चलो खैर सबमिट तो किया है। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनकी तरफ से सर सबमिशन मैंने सही है। मैंने आपको जो है ग्रुप में शेयर किया था, मैंने पोर्टल पे नहीं किया, लेकिन मैंने भी असाइनमेंट सबमिट किया है। हाँ, कोशिश करें पोर्टल पे शेयर करें ताकि मेरे पास रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाए ना। जी सर, अगर आप ग्रुप चेक करें तो मैंने भी सारे ग्रुप असाइनमेंट। में तो है, मुझे याद है, आप आई थिंक शायद असाइनमेंट मैंने देखा था। अच्छा, आपने परफॉर्म किया था।
बट कोशिश करें कि इसको जो है ना पोर्टल में भी एटलीस्ट शेयर करते ताकि रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन रहे। सही है। जी सर। सही है, तो यहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया है स्टाइल डॉट सी एस एस, जिसमें एच रेफ के साथ यूज़ किया है। रिलेशन मैंने बता दिया है कि स्टाइल शीट का रिलेशन है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं हमने इसके अंदर छोटी मोटी सी एस एस देखी थी। सही है। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच हम फ्लेक्स पढ़ें। ठीक है। इसके लिए मैं आपको लेकर के जाऊंगा एक ब्लॉग के ऊपर, नॉट द बुक, क्योंकि फ्लेक्स जो है वो इस ब्लॉग के ऊपर स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है। तो मेरी कोशिश होती है कि इसी को फॉलो किया जाए, और आई थिंक ये अपडेट भी करते रहते हैं। लास्ट जो इन्होंने अपडेट किया है 28 मई 2026 में अपडेट किया है। सही है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स होता है क्या? अगर मैं फ्लैक्स बॉक्स की अपने इटसेल्फ नेम से समझूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि फ्लैक्स बॉक्स मीन्स दैट कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ्लेक्सिबल हो, कहीं पे भी मूव हो सके, कहीं पे भी जा सके, कहीं भी इधर से उधर हो जाए, इस तरीके की चीज़ों को हम कहते हैं फ्लैक्स बॉक्स। सही है। तो अब अगर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट फ्लेक्सिबल बॉक्स, बिल्कुल यही इन्होंने कहा। मॉड्यूल्स प्रोवाइड अ मोर एफिशिएंट वे टू ले आउट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस अमॉन्ग आइटम्स in a container, even when their sizes is unknown and or dynamic, thus the word flex। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है। ऐसा बॉक्स होता है, ऐसा डब्बा होता है जो कि क्या कर सके, वो कहीं पे भी जगह, किसी भी जगह पे मूव कर सके। कंटेनर जो है कहीं पे भी सराउंडिंग पे इधर से उधर जा सके, उधर से इधर आ सके। ठीक है। तो मूव कर सके, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लैक्स बॉक्स। सही है। अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर थोड़ी सी और डेफिनेशन ही बता रहे हैं कि फ्लैक्स बॉक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। सिंस फ्लैक्स बॉक्स है ना होल मॉड्यूल एंड नॉट अ सिंगल प्रॉपर्टी, ये कोई सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूड इट्स होल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। सही है। सम ऑफ देम आर मीन टू बी सेट ऑन द कंटेनर। सही है। पेरेंट एलिमेंट नोन एज फ्लैक्स कंटेनर, वेयर एज द अदर आर मीन टू बी सेट ऑन द चिल्ड्रन सेट फ्लैक्स आइटम। ठीक है। अब जस्ट सपोज दैट कि मैं अभी आपके सामने ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बनाता हूँ एक डिफ जिसका नाम रख देता हूँ मैं मेन। ठीक है। अच्छा, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा था बट आई थिंक कि थोड़ा मेरा ब्राउज़र मसला कर रहा है कि मुझे जो अलाउ नहीं करता कि मैं शॉर्टकट यूज़ करूँ। खैर, नो वरीज। सही है। मैंने यहाँ पे एक डिफ बना दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी डिफ के अंदर ही सारा काम करूँ। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा जो लेआउट होगा ना, मैं एक काम करता हूँ, पहले पेंट पे चलता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के एक लेआउट बनाता हूँ। ठीक है। मैं चेक कर लूँ तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है मैंने या पेंट या हियर वी गो। मैं कुछ भी कोड बेस को बंद कर देता हूँ क्योंकि ताकि जो है ना थोड़ा लाइटली चले। बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होगा उसके ऊपर। with a VS Code। That's nice।
अब मैं जो अपने लेआउट बनाना चाह रहा हूँ अपने बेसिकली एक वेबसाइट का, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से ये मेरी वेबसाइट है, तो ये जस्ट सपोज इट एज्यूम दैट, ठीक है। और इसके ऊपर जो ऊपर वाला टॉप है, अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नेव बार दिखेगा, नेविगेशंस, सही है, जहाँ से आप होम और इसी तरीके से आपके यहाँ पे लोगो आ जाता है। इसी तरीके से ये जो पूरा सेक्शन होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं होम का बटन होता है, अबाउट का पेज होता है, सही है। इसी के साथ साथ सेटिंग्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, सही है। और अगर मैं इससे नीचे आऊँ तो मुझे यहाँ पे जो कोई इमेजेस वगैरह दिखनी चाहिए, और इसके बाद कुछ आइटम्स वगैरह के बॉक्सेस होने चाहिए, सही है। तो इस तरीके से कोई ना कोई वेबसाइट का एक लेआउट होता है सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा भी उस तरह की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा आई कैची हो और स्टाइलिश हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से ही लेआउट होता है। अच्छा, अगर मैं नैव बार बनाने जाता हूँ अपने कोड बेस के ऊपर, just getting some time. All good. Here we go again. तो मेरा लैपटॉप चल रहा होता है अभी तकरीबन अभी बीच कोई 12-14 घंटे से चल ही रहा है अप्रॉक्स। इस वजह से सम टाइम ये थोड़ा सा लोडिंग ले लेता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खुली हुई होती हैं तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। खैर, अच्छा, मैंने यहाँ पे मेन ले लिया। मेन के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं नेवर बना लूँ, सही है। मैंने यहाँ पे ओवरीज MCPs needed, चलो शॉर्टकट की तो हमारा चल ही नहीं रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेवर बनाता हूँ, सही है। तो खैर मैंने यहाँ पे नेवर बना दिया। अब नेवर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कुछ यूएल और एलाइज बनाता हूँ, सही है, जल्दी से, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ एलाइज बना लेते हैं, ठीक है। एल आई के अंदर हमने होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें बना दी हैं। अभी मैं इसके लिंक पे नहीं जा रहा, बस मैं इतना लिख देता हूँ कि home.html, ठीक है। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये पेजेस मौजूद हैं, सही। about.html, services.html और इसी तरीके से contact.html, ठीक है। ये क्यों कह रहा है नो नीड, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूँ ना जाकर अपने पास लाइव में, अगर मैं खोल लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर, सही है, तो गेटिंग स्टार्ट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है आज, थोड़ा सा लैपटॉप में भी बहुत ज़्यादा चल गया। अभी मुझे लग रहा है कि कोई सर्वर चल रहा है मेरे पास, मे बी, आई एम नॉट
आई एम श्योर। सही है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, इसकी वजह से ये मसला हो रहा था। सर जी सर वो फ्लेक्सिबल की आप जो डेफिनेशन बता रहे थे वो दोबारा से बता दें। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल डज मीन दैट के कोई भी चीज़ मुझे कहीं पे मूव करनी है, मुझे इस जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखनी है। मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी पेंट पे बनाया था ना, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही होता है ना कि कोई भी चीज़ हो मुझे कहीं पे भी रखनी है। मैं ये उठाता हूँ, मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है, और ये मैंने उठाया। अब ये उठाकर मैं इधर रख रहा हूँ, ये उठाकर मैं इधर कर रहा हूँ, ये उठाकर मैं इधर कर रहा हूँ, ये उठाकर मैं इधर कर रहा हूँ। तो ये मैं कहीं पे भी घुमा रहा हूँ ना इनसाइड द बॉक्स, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाना, कहीं पे भी मूव हो जाना। सही है, क्लियर है? जी सही है। अच्छा, अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी ये बिल्कुल सारे ना एक साइड आ रहे हैं। अब मैं ऐसा तो नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि एक बॉक्स है मेरा नेपबार, इसके अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई सारे चल रहे हैं, ये सारे एक रॉ में आ जाए, स्ट्रेट आ जाए, कुछ इस तरीके से, जैसे ये। सही है, इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो है ना इसी के अंदर अपना डिव बना दूँ एक, उसका नाम रख दूँ लोगो, इसी तरह की इमेज यूज़ कर लूँ मैं। सही है, लोगो डॉट पी एन जी जैसे मैंने रख दिया है। अभी मेरे पास कोई लोगो तो है नहीं, बट मैं लोगो यूज़ कर लूँगा, मसला नहीं है इसका। मैं कोई से भी डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से, किसी भी चीज़ का मैं लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ये उठा लेता हूँ कंपनी, या ये उठा लेता हूँ, सिंपल सा है। इसको लेकर के चलते हैं अपने, डाउनलोड कर लिया हमने, यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो खुद ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। टाइम इट इज टेकिंग सम टाइम, आज थोड़ा ज़्यादा ही जो है वो लैग कर रहा है लैपटॉप। सही है, क्लास 2 के अंदर हम ले जाते हैं इमेजेस का नाम हम चेंज कर देते हैं, हम इसका नाम रख लेते हैं लोगो। ठीक है, लोगो के नाम से हम सेव करेंगे। सही है, तो ये लोगो हमारे पास आई थिंक आ चुका है। ओके, क्या हियर वी गो। सही है, ये हमारा लोगो डॉट जेपीईजी है। सही है, तो हम यहाँ पे जेपीजी को हटा देते हैं, इसको जेपीईजी कर देते हैं। ठीक है, सही है, तो ये लोगो हमारे पास आ गया। अब ये लोगो अगर मैं देखता हूँ तो ये लोगो कुछ इस तरीके से लोड होगा। इसके साथ रिफ्रेश कर लेते हैं, लोगो भी लोड हो जाए हमारा। तो ये लोगो लोड हो रहा है। खैर, इसकी विथ और हाइट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, एज यू ऑल नो डैट कि हम यहीं पे डायरेक्ट विथ लिखते हैं तो ये विथ को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से 50-50 दे दूँ तो ये कुछ लिटिल बिट जो है वो छोटा हो जाएगा। सही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये ना रॉ है, ये अभी भी गलत हुआ है। अब इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास आया है फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स में हमारे पास, हमने देख लिया कि फ्लैक्स बॉक्स में क्या होता है, एक मेन एक्सेस होता है। ठीक है, मेन एक्सेस किस तरीके से होगा, जैसे कि कंटेनर है, लेकिन मैं छोटी सी एक सीएसएस लिखता हूँ। जैसे कि हमारा मेन कंटेनर कौन सा है, ये है। इस मेन कंटेनर को अगर मैं फ्लैक्स दूंगा तो मेरा जो नैव बार है ना, इसके बल्कि सॉरी, मैं नैव बार को अगर मैं फ्लैक्स दूंगा तो नैव बार के अंदर जितने भी दोनों डब्बे हैं ना, जैसे कि एक डिव है, यूएल है, ये दोनों राइट और लेफ्ट हो जाएगा। यही मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, डॉट नैव बार, मैंने कहा डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लैक्स, हियर वी गो।
ये देखिए, ये लेफ्ट आ गया और ये राइट आ गया। अच्छा, अगर हम इसको पढ़ना चाहें थोड़ा सा, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स क्या कहते हैं, हर चीज़ को इन अ रॉ कर देता है। दिस डिफाइंस अ फ्लैक्स कंटेनर इन लाइन और ब्लॉक डिपेंडिंग ऑन द गिवन वैल्यू। इट इनेबल अ फ्लैक्स कॉन्टेक्स्ट फॉर ऑल इट्स डायरेक्शन चिल्ड्रन। सही है। अच्छा, ये तो है कि हम इसके डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं कि हमें कॉलम में करना है या रॉ में करना है, इट इज़ अप टू अस। बट इसका एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, हर चीज़ को ये इन लाइन डब्बा बना देता है। सही है, डब्बे में तो रखता है लेकिन इन लाइन, एक ही लाइन पे एक ही रो में दोनों डब्बे को अलग अलग कर देगा। इसमें अगर 10 डिब भी होते ना, 10 के अलग अलग डब्बे बन जाते हैं। सही है, तो ये कहते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लैग्स। अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, मैं कहूँ भाई कॉलम ही हो, तो मैं फ्लैग्स डायरेक्शन देकर कॉलम दे सकता हूँ। जैसे मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ है ना, मैं इसको कर देता हूँ कॉलम। सही है, तो अब ये वापस राइट टॉप बॉटम हो गया ना। ठीक है, वापस मैं कर देता हूँ इसको रॉ, तो ये राइट लेफ्ट हो जाएगा, हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि रॉ जो है ना उल्टा हो जाए। पहले जो है ना हमारा आइटम है, उसके बाद जो है फिर मतलब एलिमेंट ये वाले है, होम अबाउट वगैरह, उसके बाद ये इमेज है। अब ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, हो गया रिवर्स। सही है। अच्छा, इसने क्या किया इस तरीके, क्योंकि हमने मेन डब्बे पे लगाया है, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि पूरे राइट को लेफ्ट पे ले जाता है। सही है, या लेफ्ट को उठाकर राइट पे ले जाता है। और अपने तरीके से आप डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये लेफ्ट से राइट पे ले आया है। सही है। अच्छा, इसकी हमें नीड नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही हमारा रॉ होता है, तो हमें इसकी नीड नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट पे ही ये इसको रॉ कर देगा। सही है। अच्छा, अगर मैं आगे चलूँ, अच्छा रैप भी कोई चीज़ होती है, फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप क्या होता है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, एक मोबाइल स्क्रीन पे इसको कन्वर्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट खोला, इंस्पेक्ट से मैं डायरेक्ट इस जगह पे आ गया और मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। सही है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। अब मैं इसको जो है वो थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। अगर आप देखें मोबाइल स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ तो ये कोई भी डब्बा नीचे ऊपर नहीं हो रहा। सही है, ये जो है ना छोटा हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो, बल्कि ये रैप हो जाए। ये अब मैं रैप करूँगा ना तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। आप देखें जैसे स्क्रीन छोटी होगी। रिफ्रेश कर लेते हैं हम दोबारा से। ऑल गुड। ठीक है, नाउ हियर वी गो। ये देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे आ गया। हालांकि जब तक जगह थी तो ये राइट लेफ्ट था, जैसे ही मैं इसको जगह ख़त्म हो रही है ये ऊपर नीचे आ रहा है। लेकिन आप ऐसे ही होता है ना मोबाइल स्क्रीन में जब आप वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी वही सवाल है मेरा कि ये एक रॉ पे नहीं हुआ। सही है। अच्छा, मैंने जैसे ही फ्लेक्स किया था तो मेरे पास ना ये नेफ और ये वाला यूएल आपस में एक रॉ में आ गया था। अब जब मुझे इस वाले पूरे एलआई को एक रॉ में करना है तो मैं इस यूएल को भी फ्लेक्स दूंगा। मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ यूएल, डायरेक्ट मैं इसका नाम रखा क्योंकि मैंने इसको कोई क्लास दी नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ फ्लेक्स, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखेंगे एक रॉ में आ जाएगा, आगे एक रॉ में। मैं चाहता हूँ ये जो डॉट आ रहा है ना ये हट जाए। सही है, इसके लिए एक छोटी सी सीएसएस होती है, इसको हम कहते हैं लिस्ट स्टाइल नन। ओके, ये देखें एक रॉ में आ गया और ये सारे लिस्ट स्टाइल हट गए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, चलें आगे चलते हैं हम। लिस्ट स्टाइल लाइन एक अलग से मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, समझ लें आप, इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें तो ये हमने कर लिया है, यहाँ तक हमने कर लिया है। सही है, फ्लैक्स रैप भी यूज़ कर लिया है और फ्लैक्स को हमने डब्बे को हमने एक रॉ में भी कर लिया। यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब में ना गैप भी आ जाए। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे,
सबको ही अगर हम देखें ना तो किसी में भी गैप नहीं है, ना लोगों से आइटम में गैप है, ना आइटम्स के अंदर गैप है। सबसे पहले तो मैं आइटम्स में गैप चाहता हूँ, सही है। मैं कहता हूँ कि भाई आइटम्स में ना गैप आ जाए, सही है। तो मैं कहता हूँ इसी के अंदर मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यूज कर लेंगे हम, सही है। स्पेस अराउंड यूज कर लेते हैं, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या होगा कि सबके दरमियान ना स्पेस आ जाएगा, सही है। जैसे कि मैं अगर अभी आपको दिखाऊं, रिफ्रेश, आई थिंक इसको बॉक्स को साइज नहीं मिल रहा, हम दे देते हैं बॉक्स को साइज दे देते हैं, मसला नहीं है। हम कहते हैं विथ ले लो आप, कितनी विथ ले लो भाई आप, विथ ले लो कोई अप्रॉक्स 80%, ठीक है। 80% हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इमेज भी है ना, इमेज को भी तो हमें विथ देनी है, तो इसलिए हम इसको 80% दे रहे हैं, बाकी रिमेनिंग हम इमेज को दे देंगे, सही है। नाउ अब आप देखें तो ये आपके जैसी जगह बनी इसने स्पेस बिटवीन ले लिया, सही है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक आप लोग? कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो किसी को भी? थम्स अप कर दें अगर समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर हम्म, अगर इसका स्पेस मतलब अभी स्पेस इसका ज्यादा है ना, हम्म, अगर इसका स्पेस कम करना हो तो हाँ स्पेस अगर कम करना हो, जस्ट सपोज कि मैं ये सोचता हूँ कि ये वाला जो डब्बा है ना यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक खत्म हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं बताया क्या करूँगा, मैं करूँगा इसके स्पेस को कम, मैं इसका 60% कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको कम करूँगा ना, ये डब्बा खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, ये देखिए आप इसके स्पेसेस कम हो जाएंगे। रिफ्रेश करते हैं नाउ, ठीक है आप कम हो गए ना स्पेसेस। अच्छा मैं चाहता हूँ इस इमेज और इस पूरे डब्बे के दरमियान भी स्पेस आ जाए, ये लेफ्ट पे रहे इमेज और ये पूरा राइट पे आ जाए, ये भी कर लेते हैं हम। अगर आप देखें तो हमने मेन नैव बार पे दिया हुआ था ना, हम इसी नैव बार पे चलते हैं और इसको हम कहते हैं जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दे देते हैं हम, ताकि एक राइट पे चला जाए एक लेफ्ट पे आ जाए। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि मैंने इन दोनों डब्बे को टारगेट किया। ये चलता कैसे मैं थोड़ा सा इसमें आपको समझाना चाहूँगा। इस जगह पे न्यू एक बॉक्स बनाता हूँ मैं। लेट सपोज कि ये मेरी वेबसाइट का लेआउट है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये नैवबार है जिसको आपने नैवबार बनाया है, ठीक है, जिसको आपने नैवबार की क्लास दी है। इसके अंदर दो डब्बे हैं, एक डब्बा ये वाला है और एक बॉक्स आपका ये वाला है। जैसे ही आप इसका साइज छोटा करते हो तो लाजमी आ जाते हैं, जितने आइटम्स है वो कम कम जगह लेंगे। जैसे ही आप इसका साइज बड़ा करते हो वापस से आ जाता है। आई थिंक माइक ओपन है किसी का। क्वेश्चन करने के बाद माइक काइंडली कोशिश किया करें कि क्लोज कर लें ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना, आवाज़ आपकी मतलब डबल डबल ना लगे, ठीक है। तो खैर अगर आप देखें तो यही काम नहीं किया है। अच्छा अगर मैंने अभी मैं आपको दिखाऊं अपने डब्बे के अंदर, तो मैंने दिया हुआ है स्पेस बिटवीन, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से कोई स्पेस नहीं है, तो ये पूरा जगह कवर है। अगर मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर दे दूँ ना तो आपको बहुत अच्छे से नज़र आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए, एज्यूम कराने के लिए कि ये कैसे जो है वो जगह ले रहा था। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर देता हूँ, कुछ डिफरेंट दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ। ये देखें आप, ये देखें ना आप, ये इसने अपनी पूरी जगह ली हुई है, सही है। रेड कलर हमने दिया है बेसिकली यूएल के ऊपर, इसलिए यूएल के ऊपर वो रेड कलर आ रहा है। और नेव बार के ऊपर जो पूरा एरिया है उसके ऊपर हमने आइस ब्लू दिया है, सही है। लोगों के ऊपर हमने कोई कलर नहीं दिया, लोगों के ऊपर देना चाहे तो हम दे सकते हैं। ये नेव बार है ना हमारा आइस ब्लू, ये पूरा इसके अंदर कवर है। आप देखें तो ये लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके और अंडरस्टैंडिंग के लिए थीम को भी चेंज कर देता हूँ, सही है। अगर आप ये देखें तो ये
डिफ कलर किस तरीके से हो गया, थोड़ा सा इसको भी जो है वो जूम कर लेते हैं। सही है, ऑल गुड, कोई मसला है यहाँ तक, किसी को क्वेश्चन, कोई क्यूरी, एनीथिंग एल्स? सही है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि देखिए जैसे जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट किया था, तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, सेंटर भी है, स्पेस बिटवीन भी है, स्पेस अराउंड भी है, स्पेस इवनली भी है, फ्लेक्स एंड भी है, फ्लेक्स स्टार्ट भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। मैं यूएल के साथ थोड़ा सा ये काम करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यूएल ये है ना, ये यूएल है, इसके अंदर एलाइज है। सही है, तो यूएल को मैं कहता हूँ कि जस्टिफाई कंटेंट आप हो जाओ क्या दिया जाए, देखते हैं हम यहाँ से फ्लेक्स एंड दे देते हैं। ठीक है, राइट साइड के कॉर्नर पे हो जाएगा। ये देखिए सारे आ गए कॉर्नर पे, सारे उठ के कॉर्नर पे आ गए। सही, इसी तरीके से अगर मैं इसको दे दूँ स्पेस अराउंड, तो चारों साइड से इसमें स्पेसेस आ जाएंगे। आ गए, देखिए यहाँ पे भी एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है। अगर मैं दे दूँ स्पेस इवनली, तो बराबर बराबर स्पेस आ जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो ये बड़ा हो रहा है, ये जो साइज है ये बड़ा हो रहा है, यहाँ से होम से लेकर कॉर्नर तक, और ये छोटा हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इवनली यूज़ कर लेता हूँ तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे। रिफ्रेश हो रहा है ये। ठीक है, नाउ अब ये बराबर बराबर है। अगर आप इसका साइज देखना चाहें, हम इस टूल को यूज कर सकते हैं। ये देखें सारे साइजेस बराबर बराबर हैं। ठीक है, अच्छा ये रेड थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये बेसिकली ना ये अपने स्पेस के अंदर है। ठीक है, ये यूएल का पार्ट है, एल आई यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से सारे आपके डब्बे जो है वो बराबर बराबर हैं। ठीक है, जो पर्पल वाली लाइन है ये आपका फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट जो आपने दिया ना, स्पेस इवनली, तो ये वो है। सही है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, एनीथिंग एल्स? ऑल क्लियर? सही है, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं हम फ्लैक्स के अंदर ही। जस्टिफाई कंटेंट हमने देख लिया। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है, आप ये कह सकते हैं कि फ्लेक्स के बगैर HTML या CSS के ऊपर काम करना, इट इज़ रियली वेरी हेक्टिक, बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये तो हमने देख लिया ना कि हम एक रॉम है, मतलब एक लाइन में किस तरीके से हम इसको जो है वो फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मतलब पोजीशन कर सकते हैं, या फिर आप कहें कि किसको मूव करा सकते हैं। अगर हमें एक हाइट के ऊपर, मतलब टॉप बॉटम में अगर किसी चीज़ को मूव कराना है, तो हमारे पास यूज़ होता है फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट आप देखें टॉप पे है, फ्लेक्स एंड नीचे आ जाता है, सेंटर सेंटर में आ जाता है, स्ट्रेच सारे खिंचा जाते हैं, बेस लाइन, एक बेस लाइन के ऊपर सारी चीज़ें आपकी टेक्स्ट वगैरह लाई कर रही होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एग्जाम्पल में कोई ऐसी चीज़ है नहीं। जब हम उस पर जाएंगे ना, क्या कहते हैं, मोबाइल व्यू के ऊपर, तो हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि लास्ट बार उसी वक्त हमें सेंटर करना होगा हाइट के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये भी समथिंग जो है वो मिलता जुलता है, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। अगर आप देखें तो पूरा अलाइन कंटेंट क्या करता है कि पूरे पूरे कंटेंट, मतलब सारे डब्बे को उठाकर पोजीशनिंग करता है। अलाइन आइटम्स क्या करता है, हर एक डब्बे को पोजीशन करता है। ठीक है, और हाइट पे करता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट से शुरू हो रहा है, एंड से शुरू हो रहा है, सेंटर, सारा डब्बा सेंटर पे आ जाएगा। जैसे अभी मैं ये काम कर सकता हूँ ना, किस तरीके से कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास मेन है ना, मेन के अंदर नैव बार है। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ अलाइन कंटेंट,
को देखने के लिए हमें हाइट देनी पड़ेगी, वो हम दे देंगे, मसला नहीं है। ठीक है, अगर मैं अभी देखता हूँ तो ये हमारे पास सेंटर में आ तो गया है। अगर आप ये देखें सेंटर में आ गया है ना, सही है। ब्लू वाले को देखें, अगर मैं ब्लू वाले को थोड़ा और हाइट दूँ तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना हो? सही है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि हर डब्बे के दरमियान ना बॉक्सेस में गैप आ जाए। सही है, जैसे कि हमारे पास यूएल है, एल आई है, इसके साथ हम गैप देना चाह रहे हैं। अभी तो हमें नीड नहीं है, बट हम चाहें तो दे सकते हैं। सही है, जैसे कि हाँ चले मैं इसकी एक कंडीशन बना देता हूँ ना। यहाँ पे हमने स्पेस इवनली यूज़ किया, तो मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स एंड। अब फ्लेक्स एंड जैसे ही मैं करूँगा ना, सारे राइट साइड पे आ जाएंगे। ये देखें आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें गैप आ जाए, रहे वो राइट पे ही, बट उसमें गैप आ जाए। ठीक है, 20 पिक्सल का हर एक डब्बे पे मैं गैप देना चाह रहा हूँ। सही है, नाउ ये वी गो, ये देखें 20 पिक्सल का गैप आ गया। सही है। अच्छा, इसके साथ हम आते हैं थोड़ी सी और चीज़ों पे हम काम करते हैं। हम इसका कलर भी चेंज करते हैं, टेक्स्ट कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर अगर आप देखेंगे तो ये चेंज। अच्छा, एल आई के अंदर क्योंकि ए है, इस वजह से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, यूएल, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर ए, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट डेकोरेशन, बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नन भी कर दी हैं हमने। ठीक है, नाउ हियर वी गो, ये वाइट हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने इसको वाइट कर दिया है। लेट्स सी क्या मसला हुआ। हियर वी गो इन अ कोड। अच्छा, अभी भी स्टिल ये ब्लैक है, मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ वाइट। ओके, हियर वी गो। सही है, यहाँ तक क्लियर है सारे? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? एक सेकंड ज़रा मुझे दे, मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी निकाल लूँ एंड टू एंड। अगर मैं इस असाइनमेंट को देखूं तो एक लोगो है, उसके बाद लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5 है, फिर इंट्रो है, और उसके बाद एक इमेज का बॉक्स है, फीचर्ड प्रोजेक्ट साइड बार लिखा हुआ है, और इसी के साथ कुछ और डब्बे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ये टास्क मैं देता हूँ, क्या ये टास्क जितनी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं इससे की जा सकती हैं? हाँ भाई, ये किया जा सकता है, हो पाएगा आप लोगों से? आंसर तो करो, कम से कम थम्स अप करो यार, यस नो। कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी फिर मैं, लेकिन लास्ट टाइम आप लोगों का असाइनमेंट सबका सबमिट नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये टास्क अभी अभी आप लोगों ने कंप्लीट करना है, और काइंडली कोशिश करिए कि आप ना ये लाजमी आप इस जगह पे ही सबमिट करें। क्या कहते हैं, जो आपका है ना ये डैशबोर्ड, इस पे ही सबमिट करें। क्रिएट structure with the help of flex box। सही है, insufficient rule। ओके, आई थिंक शायद मेरे पास एक्सेस नहीं है कि मैं असाइनमेंट्स ऐड कर सकूँ। हियर वी गो, मैं एक सेकंड के अंदर खुद को ज़रा एक्सेस दे दूँ।
भी हमारा एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली हम डिफरेंट स्कूल्स वाले यूज़ करते हैं, हम उनको एक्सेस देते हैं, ठीक है। तो इस पर कभी हम और बात करेंगे, प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये इंशाल्लाह कभी और करेंगे हम इस पर डिस्कस। स्कूल्स मॉड्यूल परमिशंस, इसके डिजिटैग, और देख लो मैं भी शायद मैंने खुद को भी कुछ चीज़ों में एक्सेस नहीं दिया हुआ होगा, तो मैं इसको एक बार व्यू का परमिशन है, एडिट और डिलीट का नहीं है, ठीक है। हम इसको एक्सपायर भी कर लेते हैं कोई तकरीबन 2029 में। ओके, एसके डिजिटैग वेस्टर्ड, क्या सही है। तो हमने सारे एक्सेस दे दिए, अब इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। क्रिएट अ लेआउट, HTML एंड CSS, ड्यू डेट हम कल की ऐड कर देते हैं। हमने एक्सेस तो दे दिया, मे बी इसमें कोई इशू हो रहा होगा, वो मैं देख लूँगा इंशाल्लाह बाद में। मे बी शायद अभी भी मेरे पास एक्सेस नहीं आया एज अ टीचर, एडमिन ने शायद मुझे एक्सेस नहीं दिया होगा। लेट बी क्लियर फ्रॉम माय साइड। खैर इसका मसला नहीं है, ये असाइनमेंट आप लोगों के पास अपलोड हो जाएगा, मैं इसको चेक कर लूँगा, क्योंकि अभी अगर मैं इसको चेक करूँगा तो हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे एज एन एडमिन भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन करके देखना पड़ेगा कि मैंने ख़ुद को भी एक्सेस दिया है, एज अ क्लास के किन चीज़ों का एक्सेस दिया है टीचर्स में से। तो क्योंकि ये टीचर्स हैं, इनको भी मैंने क्या क्या एक्सेस दिया है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, मैं इसको देख लूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग असाइनमेंट जो है ना कोशिश करें इसी के ऊपर सबमिट करें। शफक, हाँ क्या कह रही हैं आप, कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग एल्स? जी सर, मुझे जरा पोर्टल का लिंक अगर आप शेयर कर दें, क्योंकि सॉरी मुझे आपकी नहीं समझ में आ आवाज़ थोड़ी रहा। सी कट मैं गई। कह रही हूँ सर, पोर्टल का लिंक आप शेयर कर दें मुझे। किसका लिंक शेयर कर दूँ, फोल्डर का? पोर्टल LMS। ओके ओके ओके, लर्निंग मैनेजमेंट डॉट अपलोडेक.com है, क्योंकि सिंपल। सर वो क्या कहते हैं, मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और एक्सेस नहीं कर पा रही मैं, मैंने जो अपनी आईडी बनाई है, और मैं वेबसाइट वगैरह पे जा रही हूँ तो उसमें भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। ओके ओके, नो वरीज। ये सिंपल सा हमारा पोर्टल का लिंक है, www.learningmanage.अपलोडेक.com। सही है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आप लोगों का ये असाइनमेंट क्लास भी कंप्लीट करिएगा। कल की क्लास अपने टाइम पे होगी, सो काइंडली आप लोग जो है वो अवेलेबल रहिएगा। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
क्योंकि कल की क्लास हमारी कैंसिल हो गई थी पीर वाली, तो मैंने आज की क्लास रखी है। सही है, क्योंकि आज मेरी एक और क्लास है 10:30 बजे, तो मैं फिर उसको ज्वाइन करूँगा। ठीक है, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रात तक आप लोगों को दे दूँ। थैंक यू, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। Yes.